स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखाया कि डेटा को बार ग्राफ के फॉर्म में कैसे करते हैं रिप्रेजेंट। इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि डेटा को हिस्टोग्राम के फॉर्म में कैसे करेंगे रिप्रेजेंट। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पे ले रखा है एक न्यूमेरिकल्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो। दिया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इन एकेडमिक एग्जामिनेशन। यहाँ पे दिया हुआ मार्क्स 0 से 10 पाने वाले 4 बच्चे हैं, जहाँ पे 10 को इंक्लूड नहीं किया गया है। हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है एक्सक्लूसिव फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं बल्कि एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो इस डेटा को अगर हमें करना हो रिप्रेजेंट इस हिस्टोग्राम पे, तो कैसे करेंगे हिस्टोग्राम के फॉर्म पे, ये हम लोग सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एक बातें बताना चाहता हूँ कि ये जो आपके पास दे रखा है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यहाँ पे प्रत्येक क्लास की जो क्लास साइज़ है वो क्या है, सेम है। मतलब हम यहाँ पे सीख रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय हिस्टोग्राम ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग यूनिफॉर्म क्लास विड्थ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि जिसकी क्लास विड्थ यूनिफॉर्म नहीं होंगी उसको हम हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट करके सिखाएंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए यहाँ पे सीखते हैं इस वाले पहले क्वेश्चन को। तो अगर मैं बातें करूँ हिस्टोग्राम की मेरे प्यारे बच्चों, तो हम सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक वाई एक्सिस और फिर ड्रॉ करते हैं जी एक्स एक्सिस, है ना, जैसा कि मैंने बार ग्राफ में ड्रॉ किया था। इसको हम मार्क कर लेंगे वाई एक्सिस, है ना, इसको हम मार्क कर लेते हैं क्या, वाई एक्सिस, और इसको मैं मार्क कर लेता हूँ एक्स एक्सिस, है ना। ये वाला ओरिजिन है, ये वाई डैश है और ये क्या है, एक डैश है ना, ये हो गया एक्स डैश, ये ओरिजिन हो गया। देखो पर इसकी इंटरवल देखो, इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, तो पहले यहाँ इसको बना लेते हैं ना। ये हो गया 0, ये हो गया 0 to 10, ये हो गया 10 से 20, ये हो गया 20 से 30। क्लास विड्थ बिल्कुल यूनिफॉर्म होनी चाहिए, है ना, 40 से 50, और ये हो गया जी 50 से 60, 60 to 70 और 70 to 80। मैं यहाँ पे अधिक मार्क कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो मैं अगर आपसे बताना चाहूँ तो ये हो गया अपना क्लास इंटरवल। मैंने आपको बताया अपने प्रीवियस लेक्चर में, एक्स एक्सिस पे हम करते हैं क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट। दिस इज़ द क्लासेस हियर, जिसको हम लिख सकते हैं मार्क, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं, एक ही बार मार्क लिख लेते हैं, दिस इज़ द मार्क्स। और ये क्या है जी, ये है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, कुल मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, कुल देख रहे हैं तो 22 हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2-2 का करूँ तो कैसा रहेगा जी, अच्छा रहेगा, जरूर अच्छा रहेगा। कर लेते हैं, ये वाला हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। देखो जी, तो आप ये बताओ, हमने यहाँ पे कर लिया वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और एक्स एक्सिस पे क्लास, जो कि यहाँ पे लिख रखा है मार्क, है ना, क्लास इंटरवल। तो बताओ 0 से 10 तक ऐसे कितने बच्चे थे जिनके मार्क्स 0 से 10 तक थे, जहाँ पे 10 को इंक्लूड नहीं करना था। तो 0 से 10 तक हो गया 4। तो मैं ड्रॉ करूँगा यार यहाँ पे 4, है ना, ऐसे। ये काम हम बार ग्राफ पे करेंगे या ये काम हम ग्राफ पेपर पे करेंगे। 10 से 20 कितना है जी, 10 है। तो 10 से 20 10 है, मतलब ये वाला देख पा रहे हो आप, ना, ये वाला। आप ये सारे काम बाय यूजिंग स्केल और पेंसिल करिएगा, है ना। तो मैं इसको थोड़ा बहुत
डिजाइनिंग कर देता हूँ, थोड़ा सा ग्राफ अच्छा लगे। देखो ये हो गया है ना। अब 20 से 30 कितनी है फ्रीक्वेंसी? 16 है जी। तो 16 है मतलब ये वाला है ना, ये वाला। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? ये हो गया, ये हो गया 20 से 30 तक। तो 20 से 30 हो गया 16। ये हो गया 16। अब अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास इंटरवल की, है ना, तो ये 30 से 40 है। कितना है जी? ये है 30 से 40 कितना है जी? 22 है। तो 22 मीन्स यहाँ पे है ना ये वाला, ये वाला हो गया। अब मैं बातें करूँ 40 से 50 तक, है ना। 40 से 50 कितना है? 20 है, मतलब थोड़ा सा इससे कम, ये वाला। ये हो गया 40 से 50 तक। 50 to 60 कितना है जी? तो ये 18 है जी। तो 18 है मतलब यहाँ से 18 के सामने से, है ना। 60 to 70 कितना है? तो 8 है ये। तो 8 है मतलब हम कह सकते हैं ये वाला ना, यहाँ से 8 के जस्ट सामने। 70 to 80 कितना है जी? तो 2 है जी, ये वाला। हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों हिस्टोग्राम के लिए सबसे पहली बात है कि डेटा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए ना। कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपके पास दिया होना चाहिए। अगर वो डिसकॉन्टिन्यूस है तो पहले आप उसे कॉन्टिन्यूस बना लें। कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए करते क्या हैं कि पहले क्लास के अपर लिमिट और दूसरे क्लास के लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस का आधा फर्स्ट क्लास के लोअर लिमिट में से माइनस करते हैं और अपर लिमिट में जोड़ देते हैं। और ये काम हम हर क्लास के साथ करेंगे तो चेंज हो जाएगा वो किस में? कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इस डेटा का ये क्या है? हिस्टोग्राम है। मैंने यहाँ पे जो दे रखा है 4, 10, 16 फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मैंने यहाँ पे इक्वल गैपिंग ली है। यहाँ पर भी मैंने रेक्टेंगुलर बार्स का इस्तेमाल किया है, बट यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो प्रत्येक रेक्टेंगल्स एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के से कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है ना, चिपके हुए एक बोल सकते हो आप, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है। तो जब भी कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी तो आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। तो इसी ग्राफ को बोलते हैं हम लोग क्या? हिस्टोग्राम। सो मेरे प्यारे बच्चों इसे आप कॉपी कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊँगा आपको हिस्टोग्राम, जहाँ पे क्लास इंटरवल की जो साइज़ हो यूनिफॉर्म नहीं होंगे।